आज का यूनिवर्स मैसेज। यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। तुमने जो किया है इसका तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अब मेरे पास 11 मिनट देने का समय निकालो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह न सिर्फ गंभीर है बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है, इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम शायद पहचानते भी नहीं हो, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कारण। हाँ, तुमने सही सुना, किसी और की जिंदगी अब बदलने वाली है, और वह बदलाव तुम्हारे कारण है। यह बजर वह बदलाव नहीं है जो उनके जीवन का अंतिम सांस होगा, बल्कि यह एक दर्द और तनाव से मुक्ति की सांस होगी, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मौजूदगी अनजाने में किसी के अंधेरे समय में रोशनी बन चुकी है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और वह सबसे सरल इशारे भी जो तुमने किए, शायद तुम इन्हें याद भी ना करो, लेकिन इन सभी ने किसी के दिल में आशा के बीज बो दिए हैं। तुम देखो, मैं तुमसे काम करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कोई है जो असहनीय दर्द का बोझ ढो रहा है। किसी का आत्मा जीवन की कठिनाइयों के नीचे कुचला जा रहा है, और तुम्हारी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा है। वह अपनी पीड़ा और निराशा की सांस छोड़ रहा है। यह व्यक्ति गहरे अंधकार में खड़ा था, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। उस अंधकार से घिरा हुआ था जो निराशा की बुरी बातें उसकी आत्मा में डाल रहा था। लेकिन फिर तुम आए, एक अच्छे शब्द से, एक मुस्कान से, अनचाहे साहस से, या शायद एक छोटे से संदेश से तुम मेरे दिव्य अनुग्रह के वाहक बन गए। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? तुम इस धरती पर मेरे हाथ और पैरों के समान हो, और तुम्हारे माध्यम से मैंने उस आत्मा से कहा, अरे तुम होश में आओ, मुझे जानो, तुम्हारे पास आशा है, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। तुमने शायद कभी नहीं देखा कि किसने तुम्हारे शब्दों से आंसू बचे, या किसकी ताकत को तुमने फिर से बहाल किया, लेकिन मैंने सब देखा है। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारी उपस्थिति ने के मन को बदला, कैसे तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने उनके जीवन में आशा का एक छोटा सा दीप जलाया। अब तुम्हारे कारण वह फिर से सांस ले रहे हैं, और अब वे निराशा की नहीं बल्कि आशा की सांस ले रहे हैं। तुम्हारी यह उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य प्लान है जो तुमसे हो रहा है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में वह करुणा और प्रेम है जो दूसरों को छू सकता है। मैं तुम्हारी मुश्किलों को देखा है, तुम्हारी लड़ाइयाँ को देखा है, तुम्हारे संदेहों को भी देखा है, लेकिन मैंने यह भी जाना था कि तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम शायद यह सोचते हो कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं खोलूंगा, पर इतना जान लो कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत करीब है। जितना तुम समझते हो, यह वह हो सकता है जिसे तुमने कभी संक्षेप में जाना हो, या वह कोई हो सकता है जो तुम्हारे पास चुपचाप आकर तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। हो सकता है कि यह वह व्यक्ति हो जिसे तुमने कभी ना पहचानते हुए भी अपनी प्रार्थना में याद किया हो। विश्वास रखो, वह मौजूद है, और तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी मेहनत से उसकी जिंदगी बदल रही है। क्या अब तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे, क्यों तुम्हारे शब्दों का इतना महत्व है? क्यों तुम्हारी दया और भला लाई, भले ही तुम इसे नजरअंदाज कर दो, दूसरों के लिए एक उपचार बन जाती है। तुम में एक ऐसी शक्ति है जो मुझसे आती है। यह शक्ति प्रसिद्धि या संपत्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रेम, अनुग्रह और प्रेरणा की शक्ति है। यह शक्ति मृत चीज़ों को जीवित करने की है, नई शुरुआत की है, और जहाँ बहुत समय से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहाँ से आशा को पुकारने की शक्ति है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ, कभी भी अपनी प्रभावशाली शक्ति को कम मत समझो। कभी भी उस प्रेरणा के शब्दों को ना दबाओ जो मैंने तुम्हारे दिल में डाले हैं। उन्हें साहस से कहो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे नहीं है, यह मेरे शब्द हैं जो तुमसे बहकर आ रहे हैं। हर बार
जब तुम किसी दूसरे के जीवन में जीवन को फिर से जागृत करते हो तो तुम मेरे उद के साथ अपने आप को जोड़ते हो। तुम मेरे संदेश वाहक हो, मेरे चुने हुए पात्र हो, और तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों को उपचार और पुनर्निर्माण दे रहा हूँ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर और ज़्यादा विश्वास करो। तुम्हारे अपने योग्यता और मूल्य को लेकर जो संदेह तुम्हारे मन में है उन्हें मुझे सौंप दो। विश्वास करो कि मैंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है, ठीक उसी समय पर जहां तुम्हें होना चाहिए। डर और असुरक्षा को अपने रास्ते में मत आने दो। मुझे पूरी तरह से विश्वास करो और मैं तुम्हारे माध्यम से ऐसे कार्य करूंगा जो तुम्हें हैरान कर देंगे। अब इस व्यक्ति के बारे में मुझे तुम्हें और बताना है जिसका जीवन तुम्हारे द्वारा बदल रहा है। यह व्यक्ति उन तूफानों से गुजरा है जो बहुत से लोगों को तो तोड़ कर रख देते। यह वह बनाई व्यक्ति है जिसने कभी कोई आंसू नहीं दिखाए, जिसने अपने आंतरिक संघर्षों को चुपचाप सहा और ऐसा बहुत कुछ सहा जिसकी किसी को खबर भी नहीं हुई। इसकी जिंदगी में दुख के अलावा और कुछ नहीं था और उसकी आत्मा भारी थी। उसने मुझसे कई बार पूछा, हे भगवान, क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या तुम मेरी परवाह करते हो? और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसे तुम्हारे माध्यम से जवाब दिया। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्रेम, यही वह उत्तर था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद तुम सोचते हो कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम्हारी कोशिशों से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, एक साधारण पानी की बूंद भी विशाल सागर में हलचल पैदा कर सकती है। और तुम सिर्फ एक बूंद नहीं हो मेरे प्रिय, तुम जीवन का एक विशाल नदी हो, प्रेम और करुणा से बहता है जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुमसे यह आग्रह है, कभी भी रुकना मत, आगे बढ़ते रहो, विश्वास से उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हैं। दिखाते रहो कि तुम उनके लिए यहाँ हो, भले ही ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा। हर बार जब तुम जीवन को किसी के लिए बोलते हो तो तुम मेरे उद्देश्य से जुड़ जाते हो। तुम मेरी बातों का प्रतिनिधित्व करते हो और हर शब्द, हर एक कदम मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के कार्य में योगदान देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी जारी है और तुम अपनी छोटी छोटी दया शब्दों और कार्यों से दुनिया में बदलाव ला रहे हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर कदम, हर प्रयास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम मेरे शरणागत होते हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ रहता है। जारी रखो प्रिय बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मायने रखते हो। प्रिय बच्चे, जब तुम यह पढ़ रहे हो तो जानो कि तुम्हारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यह अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। वह मोड़ जहां तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास महान बदलाव का कारण बने। नगे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अनुग्रह अब तक जितना बढ़ा है वह उतना ही और बढ़ने वाला है। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ हो और तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी और अदृश्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं बहुत समय से लागू कर रहा हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि हर कदम जो तुम उठाते हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो और हर विचार जो तुम मन में लाते हो, वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में वह आस्था और विश्वास है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमने उन लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया है और यह बीज कभी ना कभी पूरी तरह से खिल जाएगा, चाहे वह तुम्हें दिखे या ना दिखे। तुम देखो प्रिय, यह जीवन एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है। हम जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी साधारण नहीं होता। तुम जो भी करते हो, चाहे वह एक छोटे से शब्द का आदान प्रदान हो या किसी के लिए एक मुस्कान हो, वह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, किसी की गहरी पीड़ा को हल्का कर सकता है और किसी के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। तुम्हारे छोटे से कार्यों के भीतर मेरे प्यार और प्रकाश की शक्ति बसी हुई है। क्या तुम जानते हो कि तुम जो सोचते हो वह कहीं ना कहीं साकार हो रहा है? तुम्हारा हर विचार, हर इच्छा, हर एक भावना, मैं जानता हूं तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हो और तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास के लिए एक कदम है। जो तुमने अब तक सहा है, जो तुमने अब तक सीखा है, वह सब तुम्हारे भीतर समाहित है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महान संसाधन है।
जब तुम दुख और संघर्षों के द्वार से गुजरते हो तो तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें उस आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए भेजी गई है जो तुम में पहले से मौजूद है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम औरों की मदद कर सको, ताकि तुम दूसरों को यह सिखा सको कि उम्मीद और साहस के साथ हर अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। प्रिय बच्चे, तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस विश्वास को मत खोना कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर क्षण में तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है और तुम्हारी यात्रा में मुझे हमेशा एक हिस्सा बना रहेगा। जब भी तुम महसूस करो कि तुम थक गए हो या तुम हारने वाले हो, तो बस पल भर के लिए ठहर कर अपने भीतर महसूस करो और तुम जानोगे कि मैं तुमसे हर पल साथ हूँ। मुझे याद है जैसे तुम बचपन में मुझे हर समय ढूंढते थे, जैसे तुम मुझे अपनी कल्पनाओं में बुलाते थे, वैसे ही आज भी मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर कार्य में तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बीच यह दिव्य संबंध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ और तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा हो। अब तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी से मिलो, याद रखना कि तुम किसी से अलग नहीं हो। सभी लोग, चाहे वे तुम्हारी आंखों में कितने भी अलग क्यों ना लगे, ही चित्र है मैं हर एक में बसा हूँ। और जब तुम किसी के साथ संवाद करते हो तो तुम मेरे साथ संवाद करते हो। इसलिए जब भी तुम किसी के पास हो, उनकी आंखों में देखो और समझो कि तुम केवल उन्हें नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम मुझसे मिल रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। कभी ना भूलना कि तुमने जो किया है वह बहुत मायने रखता है। यह छोटी छोटी चीज़ें जो तुमने बिना किसी उद्देश्य की है, वे सबसे बड़ी कीमत रखती हैं। तुमने जिस किसी की मदद की है वह कभी नहीं भूलेंगे और वह कभी तुम्हारे योगदान को खो नहीं पाएंगे। तुम्हारा यह योगदान अनंत रूप से फलदायी होगा, क्योंकि तुमने जीवन के उस अनमोल उद्देश्य को पूरा किया है जिसके लिए तुम धरती पर आए थे। प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा करके अभी समाप्त नहीं हुई है। यह यात्रा एक सीधी राह पर नहीं है, लेकिन यही तो उसका असली उद्देश्य है, तुम्हारी आत्मा का विकास। तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुमने देखा है, सुना है और सीखा है, उसे कभी ना भूलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही अनुभव, वही समझ है जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने उन घावों को देखा है जो दूसरों के दिलों पर है। तुमने उनकी पीड़ा को महसूस किया है और तुम इस दुनिया को ठीक करने के लिए तैयार हो। तुम जो हो वह महत्वपूर्ण है। तुम जो करते हो वह मायने रखता है। तुम मेरे संदेश वाहक हो और हर कदम पर तुम औरों को सिखा रहे हो कि जीवन का असली मतलब क्या है। प्रिय बच्चे, अब जब तुम यह सब पढ़ रहे हो, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है? क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम अपने आसपास कितने लोगों की जिंदगी में फर्क डाल रहे हो? तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारा काम छोटा है, कि तुम्हारी कोशिशें साधारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इनमें ही मेरी योजना छुपी हुई है। मेरे दृष्टिकोण से कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता। हर कार्य, हर विचार और हर शब्द का एक गहरा अर्थ है, और यह सब मिलकर मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वह छोटी सी मुस्कान हो या कोई दिलासा देने वाला शब्द, तुम वास्तव में मेरे हाथ बनते हो, मेरे शब्द बनते हो, मेरे प्यार को फैलाने का माध्यम बनते हो। तुम देखते नहीं हो, लेकिन हर बार जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो उस व्यक्ति की आत्मा में एक हलचल सी होती है। तुम समझ नहीं पाते, लेकिन तुमने उस व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी किरण जगा दी है जो धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करती है जिसमें वह फंसा था। तुमने कभी सोचा है प्रिय बच्चे कि तुम मेरे चैनल हो? तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद और प्रकाश बहता है। जब तुम दुखी या अकेले होते हो तो भी तुम मेरे पास होते हो, और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम मेरे कार्य को पूरा करते हो। तुम्हारे शब्दों में ताक है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार है। तुम जो करते हो वह एक अदृश्य प्रेम और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करता है जो पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम है। क्या तुम जानते हो कि तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति
तुम्हारी उपस्थिति में कुछ ना कुछ सीख रहा है। शायद तुम यह नहीं देख पाते, लेकिन तुम एक अदृश्य तरीके से उन लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहे हो। तुम शायद सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो यह है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम वह व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा है। तुमसे यह कहता हूं प्रिय बच्चे कि कभी भी खुद को छोटा ना समझो, कभी भी अपने प्रयासों को हल्का मत समझो। तुम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलोगे और उनमें से बहुत से लोग तुम्हारी वजह से अपनी आंतरिक लड़ाई जी पाएंगे। तुम्हारी एक हंसी, एक शब्द या एक छोटा सा कदम कई दिलों को जोड़ सकता है, कई कदमों को आगे बढ़ा सकता है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है और तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे यह बताने दो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी योजना का हिस्सा हो। जब तुम अपनी पूरी ईमानदारी से किसी की मदद करते हो तो वह मदद मेरी ओर से आ रही होती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दया और तुम्हारी नेक नीयत, वह सब मेरे काम को दुनिया में पहुंचाने का तरीका बनते हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो प्रिय बच्चे? तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे द्वारा निर्देशित हो। तुम्हारी राह पर हमेशा मेरी निगाहें हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्यार मेरे द्वारा भेजा गया है। जब तुम किसी के साथ दया दिखाते हो तो वह दया मेरी ओर से आई है। तुम देख रहे हो, तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ हूं। तुम वह प्यारे दूत हो जिन्हें मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि तुम दूसरों को मेरे प्रेम से भरा जीवन दे सको। तुम समझो या ना समझो, तुम मेरे आदर्श को इस दुनिया में जीवंत कर रहे हो। अब प्रिय बच्चा, मैं चाहता हूं कि तुम और गहरे में जाओ और इस संदेश को आत्मसात करो। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि तुम कितना महत्वपूर्ण हो? तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द, तुम्हारी की गई सहायता, वह सब बहुत बड़ा असर डालते हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक कदम जो तुम उठाते हो, हर एक अच्छा शब्द जो तुम बोलते हो, वह मुझे प्रसन्न करता है। तुम्हारी मेहनत मेरे काम का हिस्सा है और तुम्हारी मदद से मैं कई दिलों में शांति और विश्वास भरने में सक्षम हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझो, कभी भी अपनी शक्ति को हल्का ना समझो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तुम्हारे शब्द किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, तुम्हारे छोटे से कार्य किसी की जिंदगी का पलटा कर सकते हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों से काम कर रहे हो, मेरी इच्छा से कार्य कर रहे हो। तुम जिनको मदद दे रहे हो वे कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है। अब जब तुम इस संदेश को समझ गए हो, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और हर एक दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। जीवन में तुम्हारे पास वह शक्ति है। मेरे प्रिय कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए और ऐसे ही दिव्य मैसेज के लिए द गॉड्स मैसेज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो तो तुम्हारे ही में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा हंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गत तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर ये समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो, मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुसुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय, तरक्की हो, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे।
जो खुशियों की इच्छा थी, तुम्हारे मन में अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी। तुम्हारे व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की में है। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, ये सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लोग जीवन में आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहा, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे। तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हनर बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य की विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म नित्य आगे बढ़ता है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा देने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है। तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए। सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है। सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है। प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो। जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, देखो तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड अकाप को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरे का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं कि किसी की आंखों में असर का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो,
दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माँ से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी। तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परम पिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा, तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा, अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारा अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना अपना स्थान बना हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धित करके महानता दिलाना है। तुम सदृश्य शक्ति पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, चाहे वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हो या तुम्हारे पेशेवर जीवन में। तुम्हारे जीवन में इस शक्ति का प्रवेश एक नई शुरुआत का संकेत है। प्रिय वत्स, यह दृश्य शक्ति जानती है कि तुम्हें जहां तक जाना है उसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है। यह तुम्हारे मन में मार्ग स्वतः ही प्रकट करती रहेगी। अद्वितीय शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें उस मार्ग की ओर अपने आप खींचेगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें बस अपने अंतर्मन की शांति में विश्वास करने की आवश्यकता होगी कि क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे मन की आवाज को सुनती है और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें गाइड करती है। यह तुम्हारे साथ निरंतर काम कर रही है ताकि तुम्हें तुम्हारे सपनों के सही मार्ग और दिशा का पता मिले। इसका संचार तुम्हारे अंत मन से होता है और यह शक्ति तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे वक्त तो खुशखबरी है, क्योंकि तुम्हारी यह यात्रा अब और भी सरल और सुगम होगी। इस अदृश्य शक्ति को तुम पर प्रभाव आने का आदेश मेरे द्वारा दे दिया गया है, क्योंकि हम केवल नकारात्मक ऊर्जा को ही रोक सकते हैं, किसी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा को नहीं, क्योंकि उसके प्रभाव से हमारा भी कार्य आसान हो जाता है। शक्ति का साथ पाना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए कोई रास्ते पर हाथ पकड़कर चलाने वाला होता है। अगर कोई पत्थर आज या अवरोध आए तो वह उसे महसूस करवा देता है कि आगे पत्थर है, आपको इस ओर मुड़ना है। इस शक्ति का साथ पाना तुम्हारे लिए हजारों महान लोगों का साथ पाने के जैसा है। प्रिय वत्स, अदृश्य शक्ति तुम में महान लोगों के गुण संचित करने का कार्य करती है।
यह शक्ति तुम्हारे मन से उठकर आती है और तुम्हें उन गुणों को प्राप्त करने में सहायता करती है जो महान